जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मंथ की, महीने की, किसी भी महीने की आखिरी तिथि को हम कहते हैं पूर्णिमा तिथि। और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही प्रिय मानी जाती है। पूर्णिमा प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए भी बहुत प्रिय मानी जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा पर। और माघ का महीना चल रहा है। माघ में आने वाली पूर्णिमा को हम माघ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस बार की माघ पूर्णिमा कब है और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को बताने आई हूँ। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का एक बहुत ही खास महत्व होता है। माघ का महीना क्योंकि सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व बताया गया है, इस माह में कई बड़े बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। माघ महीने का समापन माघ पूर्णिमा से होता है। इसके बाद पौष माह की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस माघ के महीने में गंगा जल से स्नान करने का खास महत्व कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आप पूरा महीना गंगा जल से स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन अवश्य नहा लीजिए। अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए। ऐसा करने से ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्णिमा पर गंगा जल से स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं फटाफट से कि 2023 में माघ पूर्णिमा किस दिन है और इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम क्या क्या खास अचूक उपाय कर सकते हैं। कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त हमारे लिए खास रहने वाला है। तो माघ महीने की पूर्णिमा हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 4 फरवरी 2023 को रात में 9:30 से शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि तिथि का मान्य तभी है जब सूर्यदेव निकल गए हो। और 5 फरवरी 2023 रात 11:50 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि को देखते हुए माघ की पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को हम सब मनाएंगे। माघ पूर्णिमा के लिए खास उपाय क्या कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के लिए मान्यता के अनुसार सबसे पहला उपाय तो यही करना है कि गंगा जल से स्नान करना है। गंगा जल से स्नान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। साथ ही में जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति भी आप सभी को जरूर होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी और प्रभु श्री हरि विष्णु आपको धन देते हैं, वैभव देते हैं, यश देते हैं, मान सम्मान देते हैं। दूर दूर तक आपकी कीर्ति होती है। तो इसलिए इस बार पूर्णिमा पर आप कुछ करें ना करें, या फिर मैं कहूंगी कि जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपने दिन की शुरुआत वैसे वैसे कर लीजिएगा। गंगा जल से स्नान जरूर करिएगा। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप व्यक्ति की तिजोरी में धन वृद्धि कराई देता है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और वैसे भी माता लक्ष्मी का वास होता है तो कहते हैं ना कि छोटी से छोटी परेशानी भी दूर रहती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा के समय माता लक्ष्मी को पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र और पीले या फिर लाल रंग के भोज्य पदार्थ, यानी कि जो भी आप फल चढ़ाते हैं, जो भी आप मिष्ठान चढ़ाते हैं, वो पीले या लाल रंग के जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपको लाभ जरूर मिलता है। इस दिन लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई भी आप भोग के रूप में जरूर चढ़ाइए, क्योंकि पूर्णिमासी की पूजा बिना चंद्रमा के तो पूरी है ही नहीं। और चंद्रदेव का जो रंग है वो है ही सफेद। तो माता लक्ष्मी को अगर आप सफेद रंग की खीर बनाकर भोग लगाते हैं तो माता लक्ष्मी को ये भी बहुत प्रिय होता है। इससे
व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं मैं कहूंगी पूरी होती हैं, क्योंकि जब चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है ना, आपका मन मजबूत होता है, तो ऐसे में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में माघ महीने में तिल के इस्तेमाल का खास महत्व है। ये तो मैंने आपको वैसे भी पहले ही बताया था कि जब माघ का महीना शुरू होने ही वाला था, मैंने आपको कहा था कि माघ के महीने में तिल का दान करना, तिल को खाना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसे में माघ में आपको घी, तिल, गुड़, नमक और किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र, चाहे तौलिया हो, अंगोछा हो, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग, चद्दर हो, कुछ भी, प्लस 5 प्रकार के अनाज, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और गाय आदि का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गौ माता का दान करना यानी कि बुध ग्रह अच्छा करना, शुक्र ग्रह अच्छा करना। तो एक गौ माता को खिलाने से आप 3 ग्रह अच्छे करते हैं। मैंने तो 2 ही बताए, तीसरा कौन सा है? तीसरा है शनि ग्रह। अगर आप काले रंग की गाय की सेवा करते हैं तो इससे आपका शनि ग्रह भी उत्तम होता है। तो ये बहुत शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति को कई गुना ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति भी होती है। हमारे ज्योतिष के अनुसार अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन आपके लिए लेकर आई हूँ खास चमत्कारी उपाय। क्या करना है आपको? आपने लेनी है 11 पीली कौड़ियाँ। पीली नहीं मिले तो हल्दी से उनको पीला कर लीजिए। 11 कौड़ियाँ लेकर हल्दी से पीला कर कर इन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। इसके बाद आप इनकी प्रॉपर पंचोपचार पूजा करिए। पहले इनको स्नान कराइए, धूप दीप दिखाइए, तिलक लगाइए, चावल का तिलक लगाइए, अष्टगंध का तिलक लगाइए, पंचोपचार इसका पूजन करिए, फूल चढ़ाइए। पंचोपचार पूजन के बाद में आप पूरा दिन इनको वहीं माता लक्ष्मी के चरणों में रखा रहने दीजिए। फिर रात्रि में ये कौड़ियाँ आपने किसी कांच के बर्तन में रखनी है। कांच के बर्तन में ले जाकर के चंद्रदेव की रोशनी में इसको रख दीजिए। रखने के बाद में अगले दिन ये कौड़ियाँ आपने सफेद रंग के कपड़े में लपेट कर आपको इसे अपनी तिजोरी में रख देना है। बहुत छोटा सा चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ आप सबके लिए, आप इसको करिएगा ज़रूर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, आप लोग इस उपाय को मत करिएगा। और अगर करना भी हो तो ये कौड़ियाँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रखनी है। 5 दिन से ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है और ऐसे में आप अपने घर में कौड़ियाँ रखते हैं तो ये आपको कौड़ी का बना देता है। इसलिए कहा जाता है कि बुध ग्रह खराब हो तो कौड़ियाँ घर में नहीं होनी चाहिए। जो लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है और जो इस उपाय को करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 40 दिन इसको ज़रूर रखिए। 40 दिन के बाद में जो भी पूर्णमासी आएगी उस पूर्णमासी पर ये कौड़ियाँ ले जा करके आप किसी भी मंदिर में भोलेनाथ के समक्ष जाकर रखाइए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उत्तम उपाय है। और जो लोग 40 दिन तक इसको याद ना कर सके तो आप इस तरह याद कर लीजिए कि इस पूर्णिमा पर आपने उपाय किया है और इस पूर्णिमा के बाद जो भी अगली बार पूर्णिमा आएगी आपने उस पूर्णिमा पर इन कौड़ियों को घर से निकालकर भोलेनाथ के समक्ष रखकर आ जाना है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित कोई भी चीज़ आप करते हैं और उसको अपने घर में रखकर आप उसकी एनर्जी लेते हैं और उसके बाद में वापस माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर आते हैं, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर आप लोग श्री सूक्त का पाठ ज़रूर करिए। इस पूर्णमासी पे क्यों बोल रही हूँ पाठ करने के लिए? क्योंकि माघ महीने की पूर्णिमा है, ऐसे ही खाली मत जाने दीजिए। श्री सूक्त का पाठ आप पूर्णमासी पर जरूर करिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद जरूर देती हैं। इस दिन शाम के समय आप तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है, मजबूत होने लगती है। इसके अलावा तुलसी के दीपक के बाद ज़रूरी होता है पीपल के पेड़ की पूजा करना। तो सुबह स्नान के बाद आप पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएंगे,
वो तो ज़रूरी है, लेकिन शाम के समय, रात्रि के समय आपने पीपल के पेड़ की पूजा कैसे करनी है? जल नहीं चढ़ाना है, धूप अगरबत्ती आप दिखाकर रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने जो करना है वो ये है कि आपको पीपल के पेड़ की नीचे बैठकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जिसमें क्या डालना है? जिसमें आपको डालने हैं काले तिल। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन ये काले तिल का उपाय ऐसे ही नहीं करना है, आपने एक मुट्ठी सफ़ेद तिल लेना है। एक मुट्ठी सफ़ेद तिल लेकर उसकी ढेरी बनानी है। इस ढेरी के ऊपर आपने ये तेल वाला दीपक, जिसमें कि काले तिल आप डालेंगे, वो पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर पूर्णमासी पर जरूर रखना है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने लगता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। घी का दीपक जलाना सुबह के समय शुभ होता है, रात्रि में आप सिर्फ और सिर्फ तेल का दीपक ही जलाइए। इससे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बनने लगता है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहने लगती हैं और अलक्ष्मी को आपके घर से दूर कर देती हैं। तो ये छोटे छोटे से उपाय थे एस्ट्रो एडवाइस बाय प्रियंका भारद्वाज की तरफ से। तो ये उपाय आपको ज़रूर करने हैं। आप इस पूर्णिमा पर ये उपाय ज़रूर करिएगा एंड ट्रस्ट मी, आपको इतने गजब के रिजल्ट मिलने वाले हैं कि पूर्णमासी पे उपाय करिएगा। ये जो भी मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, एक बार पूर्णमासी पर अपने मन को बनाकर ये उपाय करिए। पूर्णमासी से अमावस्या तक आपके जो भी दिन पूर्णमासी से पहले चल रहे थे, आप देखेंगे आपके दिनों में बहुत बड़ा चेंज आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जिसको ज़रूरी हो उसके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। जय माता दी।